संभल के सभी साथियों को, दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र ठाकुर। जो मैं लेकर आया हूं आज वार्ड 11 के सभी संभावित प्रत्याशी मेरे साथ हैं। देखते रहिए लगातार हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम जो आप लोगों को हम लेकर आते हैं आमने सामने। हम इसमें लेकर आते हैं आपको बहुत सारी चर्चाएं, चुनावी मुद्दे, ताकि किस मौजूदा सभासद ने कितना विकास कार्य हमारे वार्ड में करवाया है, प्लस आने वाले जो भी संभावित प्रत्याशी हैं वो किस तरह के चुनावी मुद्दे लेकर आते हैं और चुनावी मुद्दों के साथ किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से जन जन तक विकास कार्य पहुंचाएंगे। आइए सुनते हैं अपने संभावित प्रत्याशी और मौजूदा वार्ड सभासद से कि इन्होंने कितना चुनाव अपने वार्ड में करवाया है। इन सभी से जानते हैं इनके बारे में। पहले इनका नाम जानते हैं, इनका परिचय आप लोगों से कराते हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल। क्या है आप इस समय वार्ड में? मैं इस वार्ड सभासद हूँ, अपने वार्ड का, वार्ड नंबर 11 का। हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी भी, इनका नाम जानते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं 2012 से यहाँ सभासद रह चुका हूँ। मैं पूर्व सभासद मोहल्ला कोटपूर्वी से हूँ। मेहमान हमारे साथ बने हुए तो इनका भी परिचय करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश कौशल एडवोकेट है। मैं मुंसिफी संभल में वकालत का पेशा करता हूँ। इसके अलावा इस समय मैं वार्ड नंबर 14 से सभासद हूँ और अब की बार वार्ड नंबर 11 से चुनावी ताल ठोक रहा हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति, मैं वार्ड 11 का प्रत्याशी हूँ। तो पहले जानते हैं आगे की चर्चा में किस तरह से मौजूदा जो सभासद हैं इन्होंने वार्ड 11 में कितना विकास कार्य जनता को दिया है और इस बार फिर से ये चुनावी मैदान में घमासान करने के लिए आए हुए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह का जवाब आपने इस बार दिया था और इस बार कितना विकास आपने कार्य दिया है जनता को? देखिए, मैंने विकास तो काफी अपने क्षेत्र में कराया है और जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की रहती थी। जो एक बड़ा समरसेबल सरतल चौकी पर पहले से लगा हुआ था, वो रिपोर्ट की स्थिति में था, आए दिन खराब होता रहता था। तो उसको वहां से हटा करके मैं सरतल चौकी अपने वार्ड में लिया। उसको कम से कम उसमें 450 फीट का वो बना हुआ, जिसमें 3-4 वार्डों में पानी की सप्लाई उससे जाती है। लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है पीने को उस ट्यूबवेल से। और भी एक ट्यूबवेल था रिवोर, यहाँ पूर्व सभासद हमारे मुकेश शुक्ला जी थे, वो भी रिवोर था, उसको भी दोबारा से नया कराया। एक समरसेबल हमारा गुरुद्वारे पे लगा हुआ था पूर्व सभासद द्वारा, वो भी रिवोर की स्थिति में था, उसको भी मैंने ठीक कराया। अगली जगह वहां से हटाकर दूसरी जगह नया कराया। और भी सड़कें मैंने अपने क्षेत्र में कराई, जैसे कि सेठों वाली गली का निर्माण कराया। काफी खस्ता हालत थी, वहां पे लोग जाते थे, छोटे छोटे बच्चे गिरते रहते थे, स्कूल से, बाइक से, मोटरसाइकिल से जाते थे, तमाम एक्सीडेंट वगैरह होते थे, उसको भी सही कराया। और सड़कें थी कुम्हारों अपनी प्रजापति समाज में, मैंने 2 सड़कें गलियां बनवाई और काफी 4 गलियां मैंने मनिहारों में, बरेली सराय में बनवाई, जहाँ तमाम बुरी हालत थी, लोगों घरों में पानी घुसता था। एक गली मैंने मीरन शाह की जारत पर चमन सराय में बनवाई, जो काफी बुरी हालत थी, वहाँ के लोग बार बार मेरे पास चक्कर लगा रहे थे। और भी सड़कें हैं, जैसे सानी वाला फाटक जाओ मस्जिद से लेके, वो अभी सड़कें हैं, वो भी मैंने प्रस्ताव में बोर्ड में पास कराई। पुरानी तहसील की जो सड़कें थी वो कराई। काफी काम है जो मैं कहाँ तक गिनवाऊँ आपको, लेकिन विकास कार्य काफी अच्छे हुए हैं मेरे वार्ड में। बाकी जनता के बीच में अपने विकास कार्यों के लिए वोट मांगने जाऊंगा दोबारा से पब्लिक से। बाकी पब्लिक की इच्छा है, यहाँ जिस वार्ड में काम हुआ है तो पब्लिक जिसे ने काम किया उसको चुने, किसी को भी चुने, ये पब्लिक के हाथ में। जिस तरह से मौजूदा सभासद ने बताया है कि विकास कार्य में इन्होंने बहुत सारे काम गिनाए हैं, तो इनके जो प्रत्याशी हैं सामने जो मौजूदा हैं मैदान में, इनसे बात करते हैं। जी, किस तरह का जो शिकायतें मिल रही हैं वार्ड में, किस तरह की शिकायतें हैं और क्या क्या लग रहा है इनकी, कितनी सत्यता इनके काम में लग रही है? वार्ड नंबर 11 हमारे संभल क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है और ये काफी ऊंचा नीचा वार्ड है। और ऊंचा नीचा वार्ड होने के कारण अब भी पेयजल की समस्या कई स्थानों पर बनी हुई है, जिसका निवारण बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कई स्थानों पर बहुत सारी टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। सबसे मेन मुद्दा यह है कि ये जो वार्ड है हमारे संभल के क्षेत्र का सबसे जो मुख्य क्षेत्र है, जो हमारे संभल का मेन मार्केट है, हमारे संभल के जो मेन चौराहे हैं, जैसे कि आप शंकर कॉलेज चौराया है, यशोदा चौराया है, टंडन तिराया है आदि, इस तरीके के बहुत मेन क्षेत्र इस वार्ड में आते हैं। सरकारी अस्पताल भी इसमें ही आता है। तो इस कारण वहां पर जो ये सड़कें टूटी हुई हैं या इसके अलावा साइडें टूटी पड़ी हैं, उससे आम जनता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए
इसके अलावा पेयजल की जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जैसे कि सानी वाले फाटक पे बनी हुई है, और आपके डाकखाने से नीचे पीछे जहाँ ये ऊँटों वाले जिनको कहते हैं वो रहते हैं, वहाँ पेयजल की बहुत समस्या बनी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं भी वार्ड नंबर 11 में हैं, जिनका निवारण होना बहुत आवश्यक है। और मैं चाहता हूँ मैं जनता के आशीर्वाद से सभासद चुनकर आऊँ तो इन सारी समस्याओं का निदान कर पाऊँ। जिस तरह से बताया गया वकील साहब ने, यहाँ की जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड की जो साइडें हैं वो लगातार टूटी हैं, उन पर काम नहीं चल रहा, तो क्या कहना है? ये 2012 में जो हमारा वार्ड हुआ करता था, इसका नाम था मोहल्ला कोट पूर्वी, वार्ड संख्या 9। उस समय ये वार्ड का परिसीमन एक बड़ा अच्छा परिसीमन था और वार्ड की जो भौगोलिक स्थिति थी वो अच्छी थी, जिसमें सही तरीके से काम किया गया। मेरे द्वारा 23 सड़कें बनवाई गई अपने कार्यकाल में, 23 मौजूदा सड़कें जो अब भी मौजूद हैं। यहाँ से ले यानी कि कोट पूर्वी, मोहल्ला कोट पूर्वी, रामप्यारे वाले फाटक से लेकर और सानी वाले फाटक तक तमाम सड़कों का निर्माण मेरे द्वारा करवाया गया। नया समरसेबिल का भी वहाँ लगवाया गया, जिससे हमारा मोहल्ला जो है वो सेठो गली और ये चौहट्टा वगैरह, यहाँ पानी की व्यवस्था अत्यधिक खराब थी। लोग नीचे से डिब्बे ले लेकर आकर पानी भरा करते थे। तो वहाँ पर एक मैंने नए समरसेबिल का लगवाया, व्यवस्था कराई, जिससे आज पूरा वार्ड एक तरीके से 90% जो पानी की समस्या है वो हमारे वार्ड में समाप्त हो गई है। कुछ एरिया हैं जैसे तहसील का एरिया है, वहाँ पर एक नया समरसेबिल जरूर होना चाहिए था। हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ, हमारे कार्यकाल के टाइम में भ्रष्टाचार बहुत अत्यधिक था, जिस कारण से व्यवस्था जिस तरह से आपने भी एक बड़ा आरोप लगाया कि उस समय काफी भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार ऐसा क्या था जो काम नहीं हो पाया? ऐसा था, एक तो कमीशन बहुत अत्यधिक था। इस बार तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, कितना भ्रष्टाचार अभी हुआ उस बारे में तो कोई जिक्र कहीं भी नहीं हुआ, न कहीं से आवाज उठाई गई। देखिए, मेरे द्वारा शिकायत की गई, जिसमें अध्यक्ष महोदय, जो हमारे तत्कालीन अध्यक्ष महोदय थे, उन पर भी आरोप लगे, आरोप तय हुए। तय होने के बाद 21 लाख रुपए की, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ऐसा मामला निकल कर आया है जहां पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप एक वार्ड पूर्व सभासद के द्वारा लगाया गया है। ये देखना ये होगा कि कितना भ्रष्टाचार फैला था, कितना ये अभी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार की अगर बात सामने आई तो कहीं ना कहीं इसका खुलासा किया जाए। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में ये आया है कि 50-50, 60-60% ये मौजूदा जो चेयरमैन ही रही है, कार्यकाल रहा है, इसमें 50-50, 60-60% तक का कमीशनखोरी हुई और कोई कार्य नहीं हुआ। सब लूटमार होती रही, किसी ने कोई आवाज नहीं उठा के दी, कुछ नहीं करा। सारा जो भी पैसा करोड़ों रुपया आया वो लोग सब लूट लाट के ले गए यहाँ से। कुछ नहीं करा शहर के बारे में, किसी ने कुछ नहीं सोचा, ना कोई आवाज उठाई। देखिए, मैंने शिकायत की, श्री राजकुमार गुप्ता तत्कालीन अधिशासी अधिकारी थे, वो सस्पेंड हुए, आज वो सस्पेंड होकर अपने घर पड़े हैं। जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है उन पर भी 42.5 लाख रुपए का आरोप तय हुआ है, रिकवरी जारी है, जिसमें 21.5 लाख रुपए मौजूदा अध्यक्ष महोदय से वसूल लिए गए अब तक, जिसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं, FIR दर्ज हैं, जिसमें विभागीय कार्रवाई यहाँ पर मौजूद तमाम कर्मचारी हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, सबके नाम सबको पता है। आप लोग आएंगे, नगर पालिका पता करेंगे और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन किन के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है और चल रही है। जिस कार्रवाई को दबा कर रखा गया है, उन फाइलों को दबाया जा रहा है बार बार कि इन भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये हो रही है, नगर पालिका में बहुत से लोग प्रशासनिक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुकेश शुक्ला अगर जीत कर आ गया तो हम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाएंगे। इसलिए वो लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में मुकेश शुक्ला यहाँ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा वार्ड एक शिक्षित लोगों का वार्ड है। जिन लोगों की ताकत थी, जिनके बोर्ड से मैं नगर पालिका गया, मैंने उन लोगों का काम किया, उनके सारे काम किए, भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश की। अकेला मैंने गर्मियों में, मई जून की गर्मियों में हर तीसरे दिन लखनऊ के चक्कर लगाए, मुकदमे लड़े, 70 से ज्यादा मुकदमे लड़े RTI के, जिसमें इन भ्रष्टाचार के खुलासे हुए, जिन फाइलों को अब भी दबा दबा कर रखा जा रहा है। मैं देखता हूँ, आऊंगा, पूछूंगा कि बताइए फाइल कहाँ है। फाइलें आवाज देंगी अलमारी में से कि मैं यहाँ हूँ, निकालिए मुझे, और इन लोगों को जो भ्रष्टाचारी हैं इन्हें जेल भेजिए, इनसे रिकवरी करिए, इनको सस्पेंड करिए, इनको बर्खास्त करिए। बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने सोच रखे हैं। और एक मेरी जो सबसे पहले काम रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे ही जीत कर आएंगे और बोर्ड प्रस्तावित होगा, उसमें प्रत्येक वार्ड के लिए अपने वार्ड, उसमें सभी वार्ड होंगे, सभी पूरे शहर को फायदा होगा। प्रत्येक वार्ड में CCTV कैमरे,
निगरानी के लिए नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा कि प्रत्येक गली पर, हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा हो, जिससे हमें पता चल सके कि कर्मचारी काम कर रहा है नहीं कर रहा, कहाँ क्या व्यवस्था है, गंदगी की क्या व्यवस्था है, क्या चीज कहाँ खराब है। मेरे द्वारा 16 नल लगवाए गए। आज की स्थिति में, मौजूदा स्थिति में हैंडपंप इंडिया मार्क का सेकंड ज्यादातर सभी खराब पड़े हैं। बहुत सी जगहों से तो गायब ही हो गए, नली गायब हो गए, पता ना कहाँ गए, जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। गर्मी में जब लोग गलियों में घूमते हैं, बच्चे घूमते हैं, बुजुर्ग घूमते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। बहुत ज्यादा बुरी स्थिति इस समय बाढ़ की है। पूर्व वार्ड सभासद के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया। मैं भी सिटी न्यूज भी एक आह्वान करता है प्रशासन और शासन से कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का मुद्दा कोई सामने आता है तो इस पर जांच जरूर करी जाए। जी, और भी लोग हमारे साथ हैं तो इनसे जानते हैं, जिस तरह का आरोप यहाँ पर भ्रष्टाचार का लगाया गया है, तो क्या कहना है इसमें? देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पर जांच होनी भी चाहिए। और हमारे द्वारा, और खासकर मेरे द्वारा, आपने लगातार देखा होगा नगर पालिका में भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा आवाज उठाती जाती रही है। चाहे आपने देखा होगा अभी ईओ महोदय के विरुद्ध भी हमने बैठ के धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि जब हमें ज्ञात हुआ कि कोटेशन के द्वारा, इनके द्वारा गलत तरीके से पैसे निकाल के नगर पालिका के वित्त का दुरुपयोग किया गया, तो हमारे द्वारा हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई जाती रही है। और हमारी भाजपा सरकार की भी ये नीति है कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार न हो, सबका साथ सबका विकास लेके हमारे योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम हमेशा रहे हैं, और कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हमारे द्वारा विभिन्न जगह पे शिकायतें कर रखी गई हैं, विभिन्न आरटीआई मांगी गई हैं। लखनऊ में भी बहुत सारी हमारे द्वारा शिकायतें की गई हैं, जिनमें जांच चल रही है, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही इसका समाधान भी होगा। जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, तो यहाँ मौजूदा सभासद हमारे साथ है, तो इनसे जानकारी करते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार ये सामने आया था, कि इन्होंने भी क्या आगे जानकारी की है इस मामले में। देखिए, कोटेशन पे जो कार्य करा गए, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें सभी अधिकारी हैं, जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, जो इस समय बाबू है, नाम तो खैर नहीं लूंगा, सबको मालूम है इसकी कहने में शिकायत हमने ऊपर तक दी हुई है। बीच में धरना प्रदर्शन भी हुआ था, और अब भी करोड़ों रुपए का पेमेंट कराया जा रहा है, जिसकी अभी तक कोई वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा। उसके पता नहीं कहां से पैसा, किस तरह के कोटेशन पर कार्य दिखाकर पैसा निकालकर गमन किया जा रहा है। सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे कदम बढ़ा रही है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा, तो आपने क्या इस मामले में कभी शासन को कार्रवाई के लिए दिया है या नहीं दिया है? आप अब तक चुप क्यों थे? आज हमारे सिटी न्यूज के माध्यम से आपने इतनी बड़ी बात बोली है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो क्या कहना है आपका? देखिए, इसकी शिकायत तो हमने पहले भी बीच में धरना प्रदर्शन भी करा था, लेकिन जब अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भी हमने इस बात को बोला था कि तुम्हारे यहाँ नगर पालिका में जो बाबू लोग हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अधिकारी भी शांत पड़े दिखाई दिए। उसमें क्या उनका उद्देश्य था, ये अभी उन लोग मतलब शिकायत ऊपर तक गई है, लखनऊ तक भेजा हमने, एसडीएम के पास भी गए थे सब लोग, एडीएम से भी मिले थे, डीएम साहब से भी मिले थे, सारे जितने भी सभासद थे। और अब जो दोबारा जो कार्य हो रहा है कोटेशन पे, तमाम करोड़ रुपए की जो पैसा है लूटमार की जा रही है, इस पर अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा। मेरा तो सबसे यही कहना है कि अब देखो, हमारा तो समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अधिकारी की आंखें खुलनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। सिटी न्यूज आज बाढ़ की चर्चा के लिए, बाढ़ की इसके लिए, विकास के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं आमने सामने, लेकिन यहाँ पर तो माहौल कुछ और ही बनकर सामने आ रहा है। यहाँ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं ये तो देखने वाली बात होगी किस तरह का भ्रष्टाचार पे आने वाले टाइम पर रोक लगाई जाएगी। आप भी यहाँ मौजूद है, आप भी सभासद है, प्रत्याशी है यहाँ पर, तो क्या कहना चाहिए? मैं जो ये कहना चाहूंगा, पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार लगेगा, मैं नया प्रत्याशी राजेश कुमार नया वार्ड में आया हूँ, वार्ड 11 से। मैं इस मुद्दे पर आया हूँ, एक तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाऊंगा, दूसरी बात लाइट जो है वो तो मिलती है, उसका बिल देते हैं, हर एक सदस्य बिल देता है। दूसरा जलकर भी मिलती है, उसका जो टैक्स दिया जाता है, ये नगर पालिका पूरा कार्य मतलब पूरी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात सड़कों की बात ये रही, हर मेंबर जो है पूरी ताकत लगा देता है सड़कों बनवाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कमीशन मिलता है। अगर मैं काम इसके लिए आऊंगा तो ये समझ लो कमीशन के तौर पर मैं भी ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश सड़क बनवाने की करूंगा,
दूसरी बात मैं इस मुद्दे पर आया हूँ जो मैं हमारे नहीं, आपने अभी एक नाम लिया है कि कमीशन मिलता है। कमीशन किस तरह का कमीशन होता है और आपको पहले से ये कैसे पता है कि चुनाव लड़ने से पहले कि ये कमीशन मिलता है? किस तरह की कमीशन की बात कर रहे हैं? ये साहब कमीशन इस तरीके से मिलता है, इसमें 3% कमीशन जो ऊपर से बंधा हुआ होता है 3%। और ठेकेदार तो इससे ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, बोले काम हो बैठ के अंदर कि बहुत से लोग गिना देते हैं कि हमने वहां सड़क बनाई वहां सड़क बनाई, लेकिन हर मेंबर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सड़क का कार्य हो, में हमारे समर से भी लगे, कोई कमी नहीं करता। पहले सरकारें ऐसी थी कि बजट नहीं आता था, लेकिन अब सरकारें ऐसी चल रही हैं कि अब हर तरह का बजट आ रहा है कि भरपूर मतलब योगदान मिलता है। ये संभल की जनता आंख खोल कर देख ले, कमीशन मिलता है। ये यहाँ पर संभावित जो प्रत्याशी है उन्होंने आवाज उठाई है कि कमीशन मिलता है। किस तरह का कमीशन, किस तरह का वोट जाएगा, ये तो जनता ही बताएगी। जी, यहाँ पर कमीशन की बात सामने आई है तो क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले मौजूदा सदस्य से पूछूंगा इनको कितने % कमीशन मिला था। देखिए, ये तो बिल्कुल निराधार गलत है। कोई कमीशन पे काम नहीं होता। वार्ड सभासद अपनी मेहनत से अपने कार्य से कार्य करता है। इसमें कोई कमीशनबाजी किसी तरीके की नहीं होती है। आप कह रहे हैं कमीशनबाजी नहीं होती है और आप भी पूर्व में सभासद रह चुके हैं, तो मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। सर अभी 1 मिनट में आप बताइए आपको कितना % कमीशन मिला था? देखिए, हमारा तो झगड़ा ही इस बात का था कि कमीशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1 पैसे का कमीशन नहीं होना चाहिए। हमने कमीशन का विरोध किया, हमारे काम रोके गए, हमारे लोगों के काम रोके गए। बाढ़ में कोशिश की गई काम ना हो, फिर भी ताकत थी, ईमानदारी की ताकत होती है, काम हुए, किसी से काम नहीं रोका गया, पूरी ताकत लगाई। अब देखिए मौजूदा हाल में देख लीजिए, चीमन सराय के 238 बोर्ड वार्ड संख्या 11 कोट पूर्वी में जुड़वा दिए गए। अधिशासी अधिकारी महोदय की आख्या के अनुसार उन्होंने आख्या दी, चीमन सराय के बोर्ड, चमन सराय के बोर्ड, वार्ड संख्या 29 के बोर्ड वार्ड संख्या 11 में घुसवा दिए गए 238 बोर्ड। कोई देखता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता कि किस तरीके से बोर्ड आ गए। भ्रष्टाचार का हालात ये हैं कि मुकेश शुक्ला अगर आ गया नगर पालिका में तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। इन लोगों के पेट में दर्द है, इसे रोकने के लिए, मुकेश शुक्ला को रोकने के लिए 238 बोर्ड इधर घुसवाए गए, नियमों को विरुद्ध जाकर कानून को ताक पर रख दिया गया और बोर्ड इधर से उधर कर दिए गए। इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। सुन लें, कान खोलकर सुन लें, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होंगी। फाइलें दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइलें आवाज देंगी, बुला बुलाकर कहेंगी कि आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, आप लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। जो लोग, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो कोई नहीं बख्शा जाएगा। मेरा यही कहना है, अब भी सुधर जाएं तो अच्छा है। यहाँ पर एक सभासद और हैं वार्ड 18 के, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि 14 के, सॉरी वार्ड 14 के, कि यहाँ पर आपको कितने % कमीशन मिला था? यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा सिटी न्यूज पर निकलकर सामने आया है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर नगर पालिका में किया जा रहा है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, क्या कमीशन की क्या कहानी चल रही है? देखिए, जहाँ तक बात ये कमीशन की करी जा रही है, ये तो बिल्कुल मिथ्या है और निराधार है। और दूसरी बात, आप नगर पालिका क्षेत्र में या नगर पालिका ऑफिस में कभी भी जाकर बैठेंगे और कशिश कौशल एडवोकेट का नाम लेंगे तो आपको ये खुद महसूस होगा कि ऐसे सभी लोग जो भ्रष्टाचारी हैं कशिश कौशल एडवोकेट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। यही कारण है कि आप देख सकते हैं मेरे वार्ड में जो सड़कों का निर्माण हुआ, जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ, या तो आप सूरज कुंड से लेके चौधरी चरण सिंह पार्क तक देख सकते हैं, उस हॉट मिक्स सड़क में संबल में मात्र एक ऐसी वो हॉट मिक्स सड़क है, इसमें आज तक गड्ढे नहीं हुए। इसलिए कमीशन का जो आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में रहा हूं, भ्रष्टाचारियों के विरोध में रहा हूं। और जैसा कि मेंबर साहब ने बताया कि 238 वोटों को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया, उसमें मेरे द्वारा भी आपत्ति लगाई गई थी, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत था, जिसके विरोध में मेरे द्वारा आवाज भी उठाई गई और उसमें हम लोग सफल भी हुए और वो 238 वोट कट के वापस चमन सराय में जुड़ गए। तो जहां भी भ्रष्टाचार है वहां कशिश कौशल एडवोकेट हमेशा भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं मौजूदा सभासद से बात करना चाहूंगा कि वो अभी कुछ बोल रहे थे। सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो बात बताई इन्होंने कि 238 बोर्ड जो वहाँ पर चमन सराय में गए, इसमें हम सभी लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि इसमें ऐसी नहीं कहने में मैं भी चुप बैठा हुआ था, मैंने भी लिखित में दिया था। ये बोर्ड जो है हमारे जो 238 बोर्ड बढ़ाए गए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है, ये सभी लोगों ने मिलकर इस चीज पर देखा, क्योंकि लिखित सब पर रहती है, सभासद सब है, समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लोग किसी से बात कोई छुपी हुई है। और रही कमीशन वाली बात, ये बिल्कुल निराधार बात गलत है। जो लोग मेंबरी में इस तरीके के पैसों के लालच में मेंबरी लड़ना चाहते हैं, वो कृपया इस चीज पे
टॉन्ट ना करें, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी लोग रहते हैं। हमने आज तक भ्रष्टाचार पर ही आंदोलन करा है और अब भी करते रहेंगे और आज आगे भी होता रहेगा। तो सर आप प्रत्याशी भी हैं, तो किस तरह का अब आगे बाढ़ में जो है विकास कार्य कराएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मेरे विकास कार्य देखो, जैसे आपके तहसील रोड पर समरसेबिल तो लग गया है, पाइपलाइन का कार्य चल रहा है वहाँ पर, और एक समरसेबिल मैंने वहाँ पर जैसे बताया था जामा मस्जिद पर, वहाँ पर भी काफी पानी की दिक्कत रहती है। वहाँ के लोगों को भी इस बात को मैंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर पानी की ज्यादा परेशानी है, मैं यहाँ पे एक समरसेबिल जरूर लगूंगा। और भी जगह है पानी की, अब ज्यादा समस्या नहीं है अपने क्षेत्र में। वार्ड नंबर 11 में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ एक दो स्थान है, पुरानी तहसील पर ज्यादा समस्या थी, वहाँ नया समरसेबिल लग चुका है, वहाँ कोई दिक्कत 15 दिन में सप्लाई चालू हो जाएगी और कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। रही जो पुरानी सड़कें वगैरह हैं, जो मेरे वार्ड में सब्जी मंडी वाली है उस क्षेत्र की कुछ सड़कें रह गई हैं, जो अधिशासी अधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिससे चेयरमैन खत्म होने की वजह से कार्य रुके पड़े हैं। मेरे बहुत कार्य ऐसे हैं जो कि विकास कार्य जो अभी नहीं हो पाए। अब आने वाले टाइम में मैं दोबारा से सभासद चुन के आऊंगा, तब मैं उन कार्यों को पूरा कराऊंगा। जी सर, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से आप पिछली बार भी पूर्व सभासद हैं इस समय, और इस बार आगे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है, एक थोड़ी सी हमारे यहाँ पानी की समस्या है। जैसे सानीवाला फाटक है, वहाँ पानी की समस्या भी बरकरार है। हालांकि मैंने पिछली बार भी वहाँ पर भी नल लगवाया, 2 रिबोर भी कराए और एक नया नल भी लगवाया। वहाँ पर गली थी जिसमें ये कच्ची ईंटों वाली ईंटें जो थी, मट्टी वाली ईंट, उसकी गलियां बनी हुई थी, सब ऊबड़ खाबड़ थी, वो भी व्यवस्था मैंने वहाँ करा कर दी, बिल्कुल ठीक कराया। अब जो थोड़ी सी एक समस्या ये है सुरक्षा के संबंध में, सुरक्षा की कौन बाढ़ में आ रहा है, कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमारी गलियां आर पार हैं, लोग अच्छे बुरे हर तरीके के लोग वहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हमारे बाढ़ से निकलते हैं। हमारा बाढ़ एक ऐसा मान लीजिए शहर का दिल है। जो मोहल्ला कोट पूर्वी वार्ड संख्या 11 है वो शहर का दिल है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। हमारे यहाँ से रोडवेज भी पास में है, सब्जी मंडी पास में है, मार्केट पास में है, पोस्ट ऑफिस पास में है, सारी चीजें यहाँ बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो यहाँ पर यातायात की है, कि कौन व्यक्ति अच्छा निकल रहा है यहाँ से, कौन व्यक्ति यहाँ से गलत निकल रहा है, कौन क्या गलत काम कर रहा है। तो प्रत्येक गली के मोड़ पर एक सीसीटीवी कैमरे का निर्माण यहाँ कराया जाएगा, लगवाए जाएंगे, कि सब जगह सीसीटीवी कैमरे हों, निगरानी बाढ़ की हो सके। उससे हमें सफाई व्यवस्था में भी लाभ मिलेगा, उससे हमें सड़कों की देखरेख में भी लाभ मिलेगा, उसमें हमें जो भी समस्याएं होंगी, निकलेंगे बढ़ेंगे लोग, तो सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। ज़्यादातर समस्याएं इसी चीज़ से हमारी समाप्त हो जाएंगी, जिसे हम कराने का काम करेंगे और कराकर ही दम लेंगे। और नंबर 1 का काम होगा, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगवाए जाएंगे, जिसमें कोई व्यक्ति अगर तेज गति से भी बाइक पर जा रहा हो या किसी भी वाहन में जा रहा हो, उसका भी फोटो वीडियो क्लियर तरीके से वहां पर आ सके। जी, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि अगर जनता इनको चुनकर लेकर आती है तो किस तरह का विकास कार्य वार्ड के अंदर कराएंगे। जी, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं वार्ड नंबर 14 से 10 साल से मेंबर हूँ, और मैंने वहाँ पे सभी कच्ची सड़कों को खत्म कराकर सब जगह पक्की सड़कों का निर्माण कराया है। इसके अलावा मेरे वार्ड में पेयजल की कहीं भी कोई समस्या नहीं है, मेरे वार्ड में हर जगह स्वच्छता रहती है। इसके अलावा मैंने कुछ विशेष काम करे, जैसे कि सोलर लाइट्स का मैंने अपने वार्ड में जो है लगवाई। इसके अलावा पानी के ठंडे फ्रीजर मैंने अपने वार्ड के अंदर लगवाए। तो मैंने देखा वार्ड नंबर 11 में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, तो मेरी एक तो बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी कि उन्हें ठंडा पेयजल मिल सके, इसलिए मैं अंदर वहाँ पे फ्रीजर लगवाऊंगा। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था के लिए समरसेबिल जैसे कि सानीवाला फाटक इत्यादि जो भी स्थान है, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था के लिए समरसेबिल इत्यादि पाइपलाइन बिछाने का कार्य करूंगा। इसके अलावा सड़क निर्माण, ये सब तो बेसिक कार्य हैं। इसके अलावा हमारा वार्ड जैसे कि सबको पता है शहर का एक मुख्य वार्ड है, इसमें हमारे बाजार का लगभग 90% एरिया आता है। तो मैंने देखा है तहसील रोड जो है उस पे कुछ लोग हमारे ऐसे बेचारे व्यापारी हैं जो कच्ची दुकानें लेके बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा नगर पालिका के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था करा सकूं कि उनको कुछ बैठने की पक्की व्यवस्था का इंतजाम करा सकूं, जिन्हें उन्हें व्यापार में आसानी हो। इसके अलावा हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया 70% मार्केट का एरिया आता है, तो मैं चाहता हूं हमारे मार्केट की सड़कें इतनी बढ़िया करके बने और इतने बढ़िया यातायात की वहाँ व्यवस्था हो सके कि हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको इसका लाभ मिल सके, उनका व्यापार बढ़े और वो बैठ के आराम से अपना व्यापार कर सकें। इसके अलावा
जैसे कि मेंबर साहब सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुख्य चौराहों पर हमारे बोर्ड द्वारा इसी कार्यकाल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए और मैं चाहूंगा उन सीसीटीवी कैमरों में हाई रिजोल्यूशन के कैमरे अब और अच्छा इंप्रूव करके लगवाए जाएं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। इसके अलावा हमारे वार्ड में जो मुख्य चौराहे हैं, जैसे कि शंकर कॉलेज चौराहा है, यशोदा चौराहा है, टंडन तिराहा है, इस पे कुछ सौंदर्यीकरण की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे लगे कि हाँ हमारे शहर संभल में भी कोई ऐसा वार्ड है जो कि बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है। जी, आप भी चुनावी मैदान में हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अपने वार्ड 11 में इस मुद्दे पर आया हूँ कि सड़कों का तो कार्य कराऊंगा ही, प्लस जल का भी कार्य कराऊंगा, प्लस साफ सफाई का बहुत अच्छा काम कराऊंगा। और बात रही कमीशन वाली बात है, किसी भी मेंबर की तनख्वाह नहीं होती है, उसमें कमीशन, हर काम का कमीशन थोड़ा बहुत होता है जुड़ा हुआ। जब कमीशन तो ये कमीशन के नाम पर आप क्या कहना चाहिए? मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं इस पर ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि जब हमारी कमीशन होती है तो हम उसमें ज्यादा से ज्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं। प्लस जो मेन मुद्दा आता है वो हमारी सरकारी योजनाओं का आता है। जो हमारे 60 साल के बुजुर्ग होते हैं, मैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहता हूँ। हमारी जो मतलब विकलांग भाई बहन है, मैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहता हूँ। उनके जो उपकरण हैं उनको मैं दिलवाना चाहता हूँ। हमारी विधवाएं आती हैं, माँ बहनें आती हैं, मैं उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी बच्चे, वो गरीब है, उन्हें पता है कि कैसे वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं, कि मैं किसी स्कूल में जाऊँ, उनके पापा का एक मृत्यु सर्टिफिकेट लेकर कि साहब ये गरीब घर का बच्चा है, इसके पापा एक्सपायर हो गए हैं, कि कुछ ना करो तो आप इसकी आधी फीस माफ करो। अगर ऐसे नहीं करें तो मैं हाथ जोड़ कर, कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा कि बगैर बेचारे उनको दया नहीं आएगी, उन बच्चों की फीस माफ करेंगे। चौथे, मेरे मंदिर के पुजारी आते हैं, मेरे मंदिर के अंदर साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, और कुछ नहीं करूं तो मैं 6 महीने में अपने पुजारियों को सम्मान दिलाऊं जनता के द्वारा। जनता अगर जागरूक करेगी तो मुझे बहुत और अच्छा लगेगा कि वो हमारे मंदिर की सेवा करते हैं। उनके बगैर हमारे मंदिर, हमारे प्रभु रूटे हुए हैं। मैं इस मुद्दे पर आया हूँ सभी। जी, इन्होंने बताया कि किस तरह से विकास कार्य या इनके क्या मुद्दे हैं, और मैं संभल की जनता से कहना चाहता हूं कि चुनिए उसी को जो बिना किसी कमीशन की, जिस तरह से बात सामने आई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है पब्लिक के लिए, कि जितना कार्य कराएंगे उतना ही कमीशन मिलता है। इस तरह से ये तो खैर आने वाला समय बताएगा किसको कितना कमीशन मिलता है, जनता किसको चुनकर लाती है। तो मैं चाहूंगा संभल की जनता से, जिस तरह से अभी यहाँ पर एक बड़ी बहस निकल कर आई है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज को बिल्कुल संज्ञान में लेगा और इस पर जांच करेगा कि किस तरह से ये जो मामले में निकल कर आ रहे हैं, किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और मेरी भी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के मुद्दों पर जरूर एक बार नजर डाली जाए और इनको कहीं ना कहीं, इन भ्रष्टाचारियों को सामने लाया जाए, किस तरह के मुद्दे यहाँ रहते हैं। और इस वीडियो को हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिटी न्यूज डैन के 155 नंबर पे आता है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।